हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि सबों का जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है और आप लोगों का जो भी है वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और उसी को और बेहतर बनाने के लिए जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि मैं आपको एग्ज़ाम के शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहूँगा और आपको जो है वो बेहतर कंटेंट दूंगा, बेहतर जो है प्रिपरेशन कराने में मदद करूंगा। उसीलिए यहाँ पे देखिए हम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट लेकर आए हैं और यह जो है वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो है वो बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं पॉलीटेक्निक के बच्चे के लिए जो पॉलीटेक्निक का प्रिपरेशन करेंगे वैसे भाई के लिए मैं पॉलीटेक्निक से संबंधित बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत सारा जो है कंटेंट पॉलीटेक्निक से संबंधित होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। पॉलीटेक्निक में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम कराएंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका टाइम टू टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जो है उस वीडियो के हेल्प से बहुत कुछ जो है वो सीख सकेंगे। इसलिए आप जो है वीडियो पे लगातार बने रहें, वो आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। चलिए फ़िलहाल जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो है वो पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है, इनमें से किसको भारत डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, कार्ड व लिफाफे, दूसरा जो है रजिस्टर्ड पत्र और तीसरा लिखा हुआ है पैकेट और चौथा लिखा हुआ है यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है रजिस्टर्ड अखबार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कार्ड व लिफाफे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में या फिर निम्न में परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो उपरोक्त सभी ये सभी जो है परिवहन के ही साधन हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए मारमा गाओ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मारमा गाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को देखिए यहाँ पे ए में ही लिखा हुआ हिंदी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में या फिर निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो स्थल परिवहन का प्रकार पूछा है, तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है
देखिए ऑप्शन नंबर सी, रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन, ये दोनों जो है स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो है पाइपलाइन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 6, या फिर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 6, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए वो बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है, चाहे और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो कि एग्ज़ाम में आने लायक होता है, उसको हम चुन कर छाट कर आपके लिए लाते हैं। और देखिए ये वीडियो कितना बजकर कितना मिनट में बना रहे हैं, ये रात को बनाते हैं वीडियो, ताकि आपको किसी तरह का यहाँ पे जो है वो डिस्टरबेंस ना हो। मतलब यहाँ पे जो है वो किसी तरह का डिस्टरबेंस, अगर साउंड वगैरह आ जाता है तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम वीडियो को शांति माहौल में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। चलिए आप वीडियो को बस देखते रहिए, आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो 100% मार्क्स जो है आएगा। बस वीडियो में लगातार बने रहें। और एग्ज़ाम के बाद का भी बात बोले हैं हम आपको कि पॉलिटेक्निक का जो है वो बहुत सारा वीडियो मैं यहाँ पे लाऊंगा, इसलिए जो लोग पॉलिटेक्निक से संबंधित तैयारी करेंगे, पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे, वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जब दबा लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग का अगर बात करेंगे तो देखिए जलमार्ग संख्या जो है यहाँ पे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है वो 7, ये सबसे लंबा जलमार्ग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है महाराजमार्ग। महाराजमार्ग जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है। अगर हम बात करेंगे परिवहन के साधन में से सबसे प्रमुख साधन जो भारत में है, तो वह जो है वो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, सड़क परिवहन, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है राजमार्ग संख्या 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है अन्य सड़कें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और,
कि आप जो है सबसे पहले इसका आंसर खुद से बताएं, उसके बाद जो है मेरे द्वारा जो बताया गया आंसर है उससे आप मैच करें। आप इसको, इसका मतलब की है कि आप इसको टेस्ट के तौर पर ले तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और एक एक करके आंसर खुद से देखें, पहले वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर दे लें, फिर जो है वो हमारे द्वारा बताया गया आंसर से मैच करा लें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो आंसर आप गलत बताते हैं उसका जो है वो सॉल्यूशन देखकर याद कर लें, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी में ही लिखा हुआ है, ग्रामीण सड़कें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया। सीमा सड़क संगठन का बात करेंगे तो सीमा सड़क संगठन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, 1960 में बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 12 मासी सड़कें कौन सी है। 12 मासी सड़कों का बात बोल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। देखिए पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें दोनों जो है वो 12 मासी सड़कों के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, रेल परिवहन किन किन कार्यों में, यहाँ पे में होगा, किन किन कार्यों में सहायक है। तो रेल परिवहन जो है वो देखिए व्यापार में भी सहायक है, भ्रमण तथा दीर्घ यात्राओं में भी शामिल है, लंबी दूरी तक सामान परिवहन ये भी उसमें भी सहायक है। तो इस तरह से तीनों जब सही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले एक एक करके ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है डाक संचार, टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और अगला जो है रेडियो प्रसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाक संचार, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितना किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर जो होगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सिलचर और पोरबंदर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी घाट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है भू आकृति, ये भी राइट है, आर्थिक कारक ये भी सही है, प्रकाशीय कारक ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों सही है तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन है। देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है एक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है। तो देखिए निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु परिवहन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य में है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है इलाहाबाद एवं हल्दिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है देश के प्रमुख संचार साधन कौन कौन से हैं। देश के प्रमुख संचार साधन में से अगर बात करेंगे तो दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है, प्रेस तथा सिनेमा भी है। तो इसके अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका हुआ है। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किसके द्वारा हो सकता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन लिखा है समुद्री मार्ग द्वारा, दूसरा लिखा हुआ है हवाई मार्ग द्वारा, तीसरा लिखा हुआ है स्थलीय मार्ग द्वारा और चौथा लिखा हुआ है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है जल परिवहन के कितने प्रकार हैं। तो जल परिवहन के अगर प्रकार की बात करेंगे तो इसके 2 प्रकार हैं और ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए भी सही है, सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। ऑप्शन बी उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती है, ये भी सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है महाराष्ट्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किसे जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को
आम जनता तक पहुंचाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी राज्य, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है जिस मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है, सॉरी जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए, हाँ जिला परिषद, ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है जिला परिषद, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिला लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जिला वाला आंसर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी। तो देखिए ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। अगर उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है। नया परिवहन का साधन का अगर बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। सबसे सस्ता परिवहन का अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर बी में जल परिवहन, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी रेलवे का अगर मुख्यालय का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है दिल्ली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, देखिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यातक के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका अगर राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है सूचना और प्रौद्योगिकी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी सरकार चुनने का। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो अपनी सरकार चुनने का अधिकार हमें प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो किस प्रकार की सरकार को बेहतर माना गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो लोकतांत्रिक सरकार जो होता है वो सबसे बेहतर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है, लिखा है तानाशाही का समर्थन करने वाली विचार को क्या कहते हैं। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचार को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए निरंकुशतावाद, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है। किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो गरीबी में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो लोकतंत्र की जो है विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है सत्ता पर अधिकार, सत्ता पर एकाधिकार जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। देश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट जो है जनसंख्या का आकार, ये भी सही है। वैश्विक स्थिति, ये भी सही है। अन्य देशों के साथ सहयोग, ये भी सही है। और इस तरह से ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लोकतंत्र का क्या अर्थ है। अगर बात करेंगे लोकतंत्र के अर्थ का, तो इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है वो समय समय पर क्या होता है। तो परीक्षण, ये भी होता है। निरीक्षण, ये भी होता है। मूल्यांकन, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक खाली जगह है। तो इसमें खाली जगह को भरना है। तो लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, देखिए इसका राइट आंसर होगा सफलता का, जो कि ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है सफलता का, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं खाली जगह। विश्व के 100 से भी अधिक देश जो है वो दावा करते हैं, वो किस चीज़ का दावा करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है लोकतंत्र का दावा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। यहाँ पे देखिए भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गरीबी जो होगा ये भी राइट आंसर है। मतदान का दुरुपयोग, ये भी सही है। अशिक्षा, ये भी सही है। और इसके अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए, पहले खुद से आप आंसर दीजिए, उसके बाद जो है मेरे द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसको आप मिलाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व का बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव लिखा हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर सी का बात करेंगे तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है लोकतंत्र क्यों एक उदारवादी शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र क्यों एक उदारवादी शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन ए नंबर देखिए, लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक को चुनती है। तो ये भी सही है। जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, शासक में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है, ये भी सही है। इसके हिसाब से सभी ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। लिखा है तानाशाही का क्या अर्थ है। तो तानाशाही का अगर अर्थ का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, कुछ के द्वारा नियम, कुछ के द्वारा नियम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस देश में विभिन्न जातियों समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है। किस देश में विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी का, तो ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में चुनाव का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए, उचित चुनाव होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सभी सही है, तो उपरोक्त सभी जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो सी में लिखा हुआ है पारदर्शिता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है। लोकतंत्र का जो है अपेक्षित परिणाम क्या है। सरकार की गुणवत्ता, दूसरा लिखा हुआ है आर्थिक कल्याण, तीसरा लिखा हुआ है स्वतंत्रता और गरिमा, और चौथा लिखा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। अगर इसका बात करेंगे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती की, तो देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, लोकतांत्रिक देशों में फैले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से है। जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है चिले, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के अंगों की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ है 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्या, लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र किस को बढ़ावा नहीं देता। तो देखिए लोकतंत्र जो है वो किसे बढ़ावा नहीं देता, ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है विशेषाधिकार को। विशेषाधिकार को जो है वो लोकतंत्र बढ़ावा नहीं देता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एन कुर्मा कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो एन कुर्मा की बात की जा रहा है, वह जो है वो घाना के राष्ट्रपति थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है, रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस देश में आंदोलन चलाया गया था। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन हम चुन चुन कर लाए हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा ये वीडियो आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस देश में आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका हुआ है, लिखा हुआ है क्या, किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्या, चीन में कौन सी शासन प्रणाली है। तो चीन में अगर शासन प्रणाली का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है साम्यवाद, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चुनाव का खर्च किसे वहन करना चाहिए। चुनाव का खर्च का अगर बात कर रहा है तो ये जो है किसे वहन करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए सी में ही लिखा हुआ है सरकार को वहन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इनमें से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन सा देश है जो गैर लोकतांत्रिक देश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है म्यांमार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है इनमें से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। इनमें से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। चुनौतियाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। अगर चैलेंज आएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ये जो होगा मजबूत होगा, यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसमें से देखिए भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इंग्लैंड में भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अखंडता, यह लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इनमें से कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे बी में लिखा हुआ है भारत, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है।
कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है देश प्रेम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इनमें से कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पंचायती राज, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, इसमें देखिए इस तरह से जो है, इसमें से देखिए इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो लाए वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक वीडियो और आएगा जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित होगा, उसको भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें जो है वो हम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो और भी ज़्यादा आने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छाट छाट कर लाएंगे। इसलिए उस वीडियो को भी आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। फिलहाल जो है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वो अगले पार्ट में आएगा। मैं अपने चैनल पे जितना भी वीडियो लाया हूँ, आप उस वीडियो को पूरा सामाजिक विज्ञान से संबंधित या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो वीडियो आ रहा है उसको आप देखते रहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। फिलहाल जो है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, दबा लेना है, ताकि जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो जो अपलोड होते हैं चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, उसको जो है वो आपको देखकर ही एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। और एक बात और कि एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद लोगों का डिमांड है कि आप जो है हमें पॉलिटेक्निक का जो है वो प्रिपरेशन करवाइए। तो हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक का बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल परमानेंटली जो है वो जुड़ जाएं। आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे पॉलिटेक्निक में जो कि आता है, और आपका जो है 100% हमारे चैनल से जो है वो रिजल्ट होगा, इसका मैं गारंटी दिलाता हूँ। फिलहाल जो है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।